नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फेरे होने के बाद वर वधू एकांत में मिले। आकाश बोला, अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। वसुधा ने हाथ के इशारे से कहा कि बहुत अच्छे। आकाश का माथा ठनका। वो चिल्लाया, तुम बोल क्यों नहीं रही? क्या तुम? इस बार वसुधा ने स्पष्ट कर दिया कि वो बोल सुन नहीं सकती। लगातार कोल बैल बजते देख आकाश दरवाजे की ओर जाते हुए जोर से बोला, आ रहा हूँ। उसने लैपटॉप का बैग अपने कंधे पर डाला और दरवाज़ा खोला तो सामने मनोहर काका के साथ लाल साड़ी पहने, मांग में सिंदूर, माथे पर बड़ी बिंदी लगाए 22 वर्षीय युवती को देखकर वो चकित रह गया। तुम? काका, आप इसे लेकर यहाँ क्यों आए हैं? मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है, वो लगभग चीखते हुए बोला। ऐसा नहीं कहते बेटा, ये तुम्हारी ब्याहता पत्नी है। पिता के देहांत के बाद अब इसका तुम्हारे सिवा और कौन है? तुम्हारी अमानत लौटाकर मैं भी अब अपने बेटे के पास जा रहा हूँ। कहते हुए मनोहर काका ने युवती को अंदर जाने का इशारा किया और साथ लाए बक्से को फर्श पर रखते हुए युवती से बोले, अब यही तुम्हारा घर है। और आकाश? युवती ने अपनी गर्दन हिलाकर सहमति दी। उनके चरण रज लेकर अपने मस्तक पर लगा दिया। लेकिन काका, आकाश पुकारता रह गया। तब तक मनोहर काका ऑटो रिक्शा में बैठकर जा चुके थे। उसने क्रोध से युवती को देखा और अपने पैर पटकता हुआ ऑफिस चला गया। अपने कैबिन में बैठकर वो लैपटॉप पर काम करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने युवती का चेहरा आ जाता था। आकाश जब 8वीं कक्षा में था तभी एक दुर्घटना में उसके माता पिता का देहांत हो गया था। तब उसके चाचा चाची ने ही उसकी देखभाल की और उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो जॉब करने लगा। तब एक दिन उसके चाचा ने उसे फ़ोन करके घर बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सुशील लड़की पसंद की है, नाम वसुधा है, तुम भी एक बार मिलकर तसल्ली कर लो। तो बात, उसने अपने चाचा पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने कहा कि आपने देख ली है तो मैं क्या, फिर भी आपका मन रखने के लिए कल जाकर मैं मिल लेता हूँ। वसुधा की बड़ी बड़ी आंखें और उसके लंबे घने बालों के आकर्षण से आकाश स्वयं को रोक न सका। उसने एक दो प्रश्न किया, जिसका जवाब वसुधा ने अपनी गर्दन हिलाकर कर दिया। आकाश ने समझा कि वो शर्मा रही है। बस, उसने सोचा, चाचा को हाँ कह दिया। दुल्हन बनी वसुधा ने जब अपना चेहरा आईने में देखा तो लज्जा कर हथेली में छुपा लिया। आशीर्वाद देते समय उसके पिता की आंखें भर आई। उनकी बेटी कितनी किस्मत वाली है जो उसे आकाश जैसा अच्छा वर मिला। मेरी बेटी अपने घर में राज करेगी। फेरे होने के बाद वर वधू एकांत में मिले। आकाश बोला, अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। वसुधा ने हाथ के इशारे से कहा कि बहुत अच्छे। आकाश का माथा ठनका। वो चिल्लाया, तुम बोल क्यों नहीं रही? क्या तुम? इस बार वसुधा ने स्पष्ट कर दिया कि वो बोल सुन से नहीं सकती। सुनते ही आकाश के पैरों से नीचे जमीन खिसक गई। वह भागकर अपने चाचा के पास गया और शिकायत की तो वो बोले, बेटा, लड़की सुशील है, बोल नहीं सकती तो क्या, तेरा घर। आकाश समझ गया कि चाचा ने पैसों के लालच में उसके अरमानों का सौदा कर दिया है। उसने चाचा से अपना रिश्ता तोड़ लिया और वसुधा को उसी हाल में छोड़कर मुंबई आ गया। आकाश अपने विवाह को एक हादसा समझकर भूल गया और उसने अपने साथ काम करने वाली निशा के साथ दोस्ती कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक गांव में बीमारी फैली, जिसमें वसुधा के पिता की मृत्यु हो गई। माँ पहले ही स्वर्ग सिधार गई थी, तो मनोहर काका वसुधा को लेकर उसके पास चले आए। अब उसे वसुधा को अपने, आकाश, कहाँ खोए हो? न तो तुमने मेरा मैसेज पढ़ा और न ही फ़ोन पिकअप किया। एनीथिंग रॉन्ग? निशा की आवाज़ सुनकर उसने अपनी सोच को विराम दिया। नहीं, कुछ नहीं, देर से सोया तो सिर भारी है। उसने बात टाल दी और जल्दी काम निपटाकर घर चला गया। घर पहुंचकर आकाश ने कॉल बेल बजाई। फिर उसे याद आया कि वो तो सुन नहीं सकती। उसने चाबी से दरवाज़ा खोला तो चकित रह गया। 2-3 घंटे में वसुधा ने उसके बिखरे घर को व्यवस्थित कर दिया था। एक बार को उसका मन वसुधा की तरफ खींचा, लेकिन जब वसुधा ने अपनी चूड़ी खनकाई तो उसका मन वितृष्णा से भर उठा। उसके लिए वसुधा एक मुसीबत थी, जिससे वो जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता था। वो ऑफिस जाता तो निशा से नज़रें नहीं मिला पाता था। आखिरकार एक दिन निशा ने कारण पूछ लिया। तब आकाश ने उसे सारी बात बताई और कहा
कि घर में उसे देखकर मेरा दम घुटता है। निशा समझदार लड़की थी। उसने आकाश को समझाया कि जो कुछ हुआ है उसमें वसुधा की कोई गलती नहीं है। तुम्हारे चाचा ने तुमसे स्वार्थवश सच छुपाया था। अब वसुधा तुम्हारी पत्नी है, यही सच है। मैं अभी सबको तुम्हारी शादी के बारे में बताती हूँ। उस वक्त तो आकाश चुप रहा, परंतु मन ही मन वो वसुधा को वापस भेजने के मंसूबे बनाने लगा। वो बात बात पर वसुधा पर झल्लाता, उसके बनाए खाने में गलतियाँ निकालता। वसुधा को बहुत दुख होता। वह आकाश को खुश करने की हर संभव कोशिश करती, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। और तब वह अपनी डायरी को आंसुओं से भर देती। वो लिखती, कहते हैं कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती, तो फिर तुम मेरे आंसुओं को क्यों नहीं पढ़ पाते? साथ रहकर भी उनके प्यार के लिए तरस रही हूँ। विधाता ने मेरी किस्मत किस स्याही से लिखी है कि सुहागन होकर भी। इसी बीच आकाश को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में 1 महीने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। उसके लिए वसुधा से दूर रहने का ये एक सुअवसर था। जाने से 1 रात पहले उसने वसुधा से कहा, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मेरा ख्याल भी रखती हो। सुनकर वसुधा लज्जा गई। लेकिन मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं वापस आकर तुम्हें तुम्हारी मौसी के यहाँ छोड़ आऊँगा, खर्चा देता रहूँगा। इसके आगे वो सुन न सके। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। विदा के समय पिताजी ने तो उसे किस्मत वाली कहा था, लेकिन यहाँ तो उसने तय कर लिया कि उनके वापस आने से पहले ही वो वापस लौट जाएगी। आकाश चला गया। अमेरिका पहुंचकर उसने वसुधा की कोई खोज खबर नहीं ली, लेकिन निशा उससे मिलने आती थी। रविवार के दिन वो वसुधा को मुंबई घुमाने भी ले जाती थी। एक दिन निशा ने वसुधा की डायरी पढ़ ली। तब उसे वसुधा की पीड़ा का एहसास हुआ। उसने वसुधा को कहा कि आकाश दिल का बुरा नहीं है, उसे वक्त दो, वो तुम्हें ज़रूर समझेगा। देखते देखते 1 महीना बीत गया और आकाश वापस भारत आने के लिए हवाई जहाज में बैठ गया। उसके आगे वाली सीट पर 2 बच्चे खेल रहे थे। उसने देखा कि एक तो बहुत बोल रहा है, लेकिन दूसरा केवल मुस्कुरा रहा था। उसने उत्सुकतावश उस बच्चे से नाम पूछा। तब बच्चे की माँ बोली, निशांत नाम है। ये जन्म से बोल सुन नहीं सकता, लेकिन सब समझता है। सुनकर आकाश को वसुधा की याद आ गई। वो भी तो अपनों का स्नेह पाकर निशांत कितना खुश है। वसुधा भी तो खुश रहना चाहती होगी, लेकिन मेरी नफरत और क्रोध ने उसके सपनों को चूर चूर कर दिया था। कितनी मुरझा गई थी वो। उसे वसुधा की डायरी में लिखे वो शब्द याद आ गए, मैं सबको समझती हूँ, कोई मुझे क्यों नहीं समझता, मुझसे कोई प्यार क्यों नहीं करता। आकाश की आंखें नम हो आई। वो सोचने लगा, अनजाने में मैंने वसुधा का कितना दिल दुखाया है। उसे मुसीबत समझ रहा था, लेकिन सच तो ये है कि उसके आने से मेरा फ्लैट घर बन गया। उसके कदम पड़ते ही साल भर में अटका हुआ मेरा प्रपोजल पास हो गया। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। अब आकाश जल्द से जल्द वसुधा के पास पहुंचना चाहता था। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खुला देखा तो किसी अनहोनी की आशंका से वो घबरा गया। वसुधा, वसुधा पुकारते वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र पड़ोस की बच्ची पर पड़ी। वसुधा उसके साथ सांकेतिक भाषा में बात कर रही थी। उसने चैन की सांस ली। आकाश को देखकर बच्ची अपने घर चली गई और वसुधा ने उसे एक कागज़ दिया जिस पर लिखा था, मैं कल चली जाऊंगी। आकाश ने उसे फाड़ कर फेंक दिया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, यू आर माई लकी चार्म। फिर उसने जेब से लाल गुलाब निकाला और उसे देते हुए बोला, आई लव यू। वसुधा के गाल शर्म से लाल हो गए। साल भर बाद वसुधा ने एक बेटे को जन्म दिया। आकाश ने एक होटल में पार्टी दी। बच्चों को आशीर्वाद देने के साथ साथ सभी वसुधा की प्रशंसा भी कर रहे थे। तभी एक महाशय वसुधा के पास आकर बोले, भाभी, आपकी कोई बहन हो तो बताइए। आकाश बाई की तरह हम भी लकी कहलाना चाहते हैं। फिर तो पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। वसुधा क्या कहती, आज वो स्वयं को किस्मत वाली मान रही थी। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया और कहा कि मेरी इस छोटी सी दुनिया को बुरी नज़र से बचाना। इंसान चाहे तो अपने व्यवहार से अपनी शारीरिक कमी को दूर करके सभी के दिल में अपनी जगह बना सकता है, जैसा कि वसुधा ने किया। साथ ही आकाश ने वसुधा को अपनाकर समाज को एक सार्थक संदेश दिया है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।